हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 4th अध्याय यानी चौथा अध्याय। हालेलुया। कैन और हाबिल। कल हमने पढ़ा था उत्पत्ति का 3रा अध्याय। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 4था अध्याय, कैन और हाबिल। हालेलुया। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुणा बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। कैन के वंशज। अब कैन के वंशज के बारे में बताया जा रहा है। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महूयाएल उत्पन्न हुआ और महूयाएल से मतूशायल और मतूशायल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ, और उसके भाई का नाम यूबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिल्ला ने भी तूब
थी और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुणा लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुणा लिया जाएगा। शेत और एनोश। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। यह आपका आज उत्पत्ति का 4था अध्याय भी पूरा हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम डेली एक वचन पढ़ रहे हैं, डेली एक अध्याय को हम रीड कर रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो लोग नहीं पढ़ पाते थे, जिनके पास टाइम भी नहीं था, तो वो सुन सकते हैं वचन को। लेकिन अगर आपको पढ़ना आता है तो प्लीज आप बाइबल भी पढ़ें, क्योंकि वचनों का पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और आपके पास जैसे रोज एक अध्याय पढ़ के आपको सुनाया जाता है, आप डेली इसको सुना करें। आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। और भी अगर लोग जो हैं जो पढ़ना नहीं जानते हैं, उनके पास आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। हालेलुया। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पे ऑल क्लिक कर सकते हैं। हालेलुया। ताकि जब भी आपके पास, जब भी मैं बाइबल के वचन पढ़ूंगी, जब भी आपके पास जब भी वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। हालेलुया। तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है ऑल पे जाके। हालेलुया। और अगर कोई आप चर्च के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक पेटीएम नंबर दिया जाएगा। आपने उस पे आपने पेटीएम करना चाहते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। गूगल पे करना चाहते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। एक चर्च को एक सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट आप उसमें उस नंबर पे ऑफरिंग सेंड कर सकते हैं। अपना ऑफरिंग या आपका कोई दशवांश है, टाइथ है, हालेलुया, आप उस नंबर पे जाके टाइथ या ऑफरिंग सेंड कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।